अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे बहनों और भाइयों को ये मसला है कि हमने पीओसी कार्ड कैसे हासिल करना है। हमने स्पाउस के लिए वो स्पाउस वो मियाँ बीवी जिसकी बीवी या जिसका हस्बैंड बाहर मुल्क से हो, चाहे वो जो भी मुल्क हो, अफगानिस्तान हो, ज़्यादातर मेजर जो मसले आ रहे हैं वो अफगानिस्तान के आ रहे हैं। आपने शनाख्ती कार्ड कैसे बनाना है, आपने पीओसी कार्ड कैसे बनाना है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हो, तो फिर जाके आपका सेएनआईसी या पीओसी कार्ड बन सकता है, चाहे मियाँ के लिए हो चाहे बीवी के लिए हो। और इसके साथ साथ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स दो तरह के ये मसले, एक है जो बर्थ भी यहीं की हो मगर डॉक्यूमेंट साथ नहीं है, अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। एक ये है कि अफगानिस्तान से आए, डॉक्यूमेंट्स आपको से पास होने चाहिए। इसका मैं तरतीब से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए और आसान लफ्ज़ों में आप समझ जाए। अगर आप का स्पाउस, आप मियाँ बीवी में से कोई एक अफगानिस्तान से हो और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। मैं उर्दू में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे मेरे बहन भाइयों के जो उर्दू बोलते हैं, पंजाबियों से भी शादियाँ हुई है, तो उस हवाले से मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले, अगर आप अफगानिस्तान से आए हो, यहीं पर आपकी शादी हुई है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एक याद रखिए डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2, आपने पाकिस्तान का वीज़ा, कानूनी वीज़ा लगाया हो, वीज़ा आपके पास हो, वीज़ा लगा हो आपका, पाकिस्तान आए हो थ्रू प्रॉपर वीज़ा। थर्ड, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, जिसे हम निकाहनामा कहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप यहीं पर फलाना के साथ, किसके साथ शादीशुदा है, शादी हुई है आप, और साथ में आपके हस्बैंड या बीवी के जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है उसका सेएनआईसी होना चाहिए, और साथ साथ में उसका एफिडेविट होना चाहिए, उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होना चाहिए। आपने कैसे साबित करना है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। आपको यूटिलिटी बिल हो, गैस बिल हो, जो भी बिल हो, वासा का बिल हो, तो आपने प्रूव करना है कि मैं यहीं का या यहीं की रहने वाली हूँ। तो साथ में आपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से, हो सकता है ये सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये भी ज़रूरत हो, मांग ले कि पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास हो कि वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन किया जाए और आपके हवाले से मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से ये लिख दिया जाए कि हाँ आप वेरीफाइड बंदे हो, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, आप इस इलाके में अच्छा रेपुटेशन रखते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट भी में भी ज़रूरत हो जाए, आपसे मांग ले मेडिकल सर्टिफिकेट भी। और इसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो ये है कि अगर उर्दू या इंग्लिश के अलावा आपके पास अफगानिस्तान की तरफ से या बाहरी मुल्क की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, पर्शियन लैंग्वेज है, कोई भी दूसरी लैंग्वेज है, उसको आपने अपने एम्बेसी से, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी एम्बेसी है उससे ट्रांसलेट करके, वेरीफाई करके उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपने उस लैंग्वेज को, और साथ में आपने वेरीफाई करना है, वो टेस्ट करना है। ये भी आपको वो आपसे तलब करे। इसी तरह आपने नादरा जाकर टोकन लेना है, मुतल्लिका नादरा से टोकन लेकर आप नादरा जाएं। क्या क्या ज़रूरत है आपको, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, वैलिड वीज़ा हो, वैलिड आपके पास रजिस्टर्ड निकाहनामा हो, वैलिड आपके पास आपके हस्बैंड का या आपके उसका रिकॉर्ड हो पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का रिहायशी हो, वो उस इलाके का रेजिडेंस हो, पुलिस वेरिफिकेशन लेटर हो उसके पास, और साथ में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी में भी तलब किया जाए वो हो। ये तो है उन लोगों के लिए जो बाहर से आए थ्रू पासपोर्ट, थ्रू वीज़ा। अब मसला ये आ रहा है कि यहीं पर पैदाइश है दोनों की, एक अफगानिस्तान से उसके माँ बाप बिलोंग करते हैं, एक है पाकिस्तानी बिल्कुल मुकम्मल रिकॉर्ड रखता है। जो पाकिस्तान का है वो तो रिकॉर्ड पेश करे, ऑल इज वेल, सब ओके हो जाएगा। अब जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं उसके माँ बाप, दादा परदादा वगैरह, वो क्या करें, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाए, स्कूल सर्टिफिकेट अगर है स्कूल सर्टिफिकेट लेके जाए, हल्फिया बयान आपके वालिदैन का साथ लेके जाए, वालिदैन का जो आपके पास पाकिस्तान से जो भी इशू किया गया कार्ड है वो साथ लेके जाए,
اللہ خیر صلاح آپ وہی پیش کرے، اللہ کے فضل سے آپ کا یہ کام ہو جانا ہے۔ اگر بغض نہ کیا جائے، نفرت نہ کیا جائے، کوئی رکاوٹ نہ کیا جائے، قانون تو یہی کہتا ہے کہ آپ کو ملے گا وہ کارڈ۔ اب آپ نے جانا ہے ایمبیسی، آپ نے انٹیریئر منسٹری میں، آپ کا یہ کام انٹیریئر منسٹری سے شروع ہوتا ہے۔ انٹیریئر منسٹری میں آپ ڈاکومنٹس سبمٹ کریں گے، انٹیریئر منسٹری آپ کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے۔ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے نادرا جائیں گے، نادرا والے ویریفائی کریں گے۔ ویریفیکیشن کرتے کرتے یہ کچھ منتھ لگ سکتے ہیں، ہفتے لگ سکتے ہیں اس کام کو۔ آپ نے جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں اس کے متعلق آپ کی تمام ویریفیکیشن ہوگی، ادارے انوالو ہوں گے، ایجنسی انوالو ہوں گے، اس میں پتہ کریں گے، معلوم کریں گے کہ ہاں کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کیے ہیں وہ صحیح بھی ہے، آپ یہیں کے رہنے والے بھی ہیں، آپ لوگوں کی شادی بھی ہوئی ہے، اور آپ نے دونوں طرف کی جو والدین ہیں، ایک جو پاکستانی ریکارڈ رکھتا ہے بالکل صحیح ہے، دوسرا جو افغانستان سے بلانگ کرتا ہے اس کا بھی ریکارڈ جو ہمیں پرووائڈ کیا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ کے سپاؤس دونوں کے لیے پاکستانی کارڈ جاری ہو جائیں گے۔ یہ مختصر معلومات انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے اس طرح کی معلومات کے لیے وہ بھی دیکھ سکے۔ اور جو بھی سوال ہو آپ کا کمنٹ میں پوچھیں، آپ میں کمنٹ میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اور ان لوگوں کے لیے میں معذرت کرتا ہوں جن کی میں نے کال اٹینڈ نہیں کی، یا پھر میں جس کے کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ یقین مانیے میں ابھی دکھاتا ہوں، شاید نظر آئے 2000 پلس میسیجز اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2035 میسیجز پینڈنگ میں پڑے ہیں، ہزاروں کو میں جواب دے چکا ہوں۔ ناراض نہ ہوئے، اپنا خیال رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔